इस बार सीबीएसई ने बच्चों का बेड़ा गर्क तो कर ही दिया है, लेकिन काफी बच्चे जो है कंपार्टमेंट में प्लेस्ड है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 3 स्टेप्स जिसके थ्रू आप अपना कंपार्टमेंट एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं तो रिकमेंड करूंगा कि चैलेंज करो सीबीएसई में। अगर आपने आंसर शीट निकलवा रखा है, जो भी 1 नंबर निकल रहा है उस पर ही चैलेंज कर दो, क्योंकि ग्रेस मार्क्स देने के भी चांसेस है। बट रिस्क नहीं लेना है, साथ में आपको कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई करना है, क्योंकि ये प्रोसेस सारे लंबा चलेगा। और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का केयर डायरेक्टली वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे होना चाहिए, लाइक कैसे आपका जो है ईयर सेव होना चाहिए। बट हम यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए कैसे आप अपना ईयर सेव कर सकते हैं, कैसे आप आगे मूव कर सकते हैं। देखो, एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए कि हमें बार बार आपको आगे मूव करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, और वो चीज़ अपने इंडिया में तो मिसिंग ही है। दूसरी कंट्रीज में हम लोग देखते हैं तो उनके स्टेप मार्किंग वगैरह बहुत ईजी रहता है, स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और उनको शुरुआत से ही उनके इंटरेस्ट की तरफ ले जाया जाता है, जिससे कि वो जल्दी अपना लाइफ मतलब अर्निंग शुरू कर सके। बट हम लोग को अभी ये समझना है कि कंपार्टमेंट अगर आपका आ गया है तो कैसे क्लियर करना है। अगर आपकी मार्कशीट में कहीं पे भी एक सब्जेक्ट में ई ग्रेड मिला हुआ है या आरटी लिखा हुआ है, इसका मतलब कंपार्टमेंट है और नीचे कंपार्टमेंट शो होता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको ये कंपार्टमेंट एग्जाम्स देके क्लियर कर सकते हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम्स देने के लिए आपके पास 3 चांस मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले चांस में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, दूसरे तीसरे चांस में नहीं जाएंगे। अब सबसे पहले मैंने बताया कि आपको चैलेंज तो करना ही है, तो वो अलग टॉपिक हो गया, चैलेंज करना जरूरी है। बट अगर उसके साथ साथ हम ये कर लें कि कंपार्टमेंट जो फर्स्ट वाला होने वाला है, जुलाई में होता है हर बार, पिछली बार 15 तारीख को हुआ था। इस बार मोस्ट प्रोबेबल ये है कि 16-17 तक चला जाएगा जुलाई में, क्योंकि ये लोग चैलेंजेस के वो करने लगे हैं, जो प्रोसेस इंक्रीज करने लगे। लाइक 1 जून से अब स्टार्ट होगा पोर्टल जो रीवोल्यूशंस का है, तो अब यहाँ पे भी थोड़ा सा डिले होगा। पिछली बार 25 मई को नोटिफिकेशन आ गया था कंपार्टमेंट एग्जाम्स का, बट इस बार अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है, आपका अगर पहली बार कंपार्टमेंट इस बार आया है तो आपको अपने स्कूल को कनेक्ट करना है। स्कूल वाले आपके लिए एलओसी भेजेंगे, अभी वो जून में ही भेजेंगे एलओसी, 15 तारीख से पहले डेट्स रहता है, तो आप अपना एलओसी भिजवा देना स्कूल की तरफ से, एंड देन आपको एग्जाम्स देना है। स्कूल को आपको चार्ज करेगा, स्कूल आपको चार्ज करेगा, हो सकता है 320 रुपये। पिछली बार 300 रुपये हुआ करता था, इस बार 320 रुपये चार्ज होगा। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो उसमें 150 रुपये के आसपास और जुड़ जाता है, तो ये टोटल फीस होने वाला है। लेकिन ये अप्लाई करना है आपको कैसे करके, कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर दो, पढ़ना शुरू कर दो एंड एग्जाम्स दे दो। मुझे पता है कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स के साथ साथ आप कॉलेजेस के लिए भी सर्च कर रहे होगे, बहुत सारे चीज़ें रहता है और कन्फ्यूजन्स भी रहता है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए पूरा फोकस रहना है, साथ में आप कॉलेजेस के लिए हंट करो। जैसे कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर होगा, यू कैन गेट इनटू द कॉलेज, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। दूसरा, आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर इतना स्ट्रॉन्ग करो ना कि इस बार जो भी स्कोर आपका आने वाला है वो पीछे से बहुत ही अच्छा है। देखो, मुझे नहीं पता कि ये लोग जो है कंपार्टमेंट एग्जाम्स का चेकिंग प्रोसेस मैनुअल करेंगे या फिर से ओएसएम सिस्टम के थ्रू करेंगे, बट अगर ओएसएम में भी करें तो आप वापस से चैलेंज कर सको सीबीएसई को कि मेरे को इस बार मार्क्स मिलना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारे कॉपीज चेक किया और कोई भी ऐसा कॉपी नहीं था जिसमें मार्क्स ना बढ़ रहा हो। इवन जहाँ पे बच्चों ने बहुत ही कम परफॉर्म किया है, कुछ कुछ छोड़ा, वहाँ पे भी 1-2 नंबर निकल के आ रहे थे एंड 15-20 नंबर तक बढ़े हैं बच्चों के। तो वो चीज़ें हमने देखा कि टीचर्स ने जानबूझ के गड़बड़ किया, जानबूझ के तो कोई करता नहीं है, सिस्टम्स की वजह से, वैसे सिस्टम की वजह से टीचर्स मार्किंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ें होता है ना पेज टर्न करके एंड देन मार्क्स देने में, वो फील नहीं आ रहा है, एंड वो चीज़ की वजह से भी मिसिंग आ रहा है। एंड देन स्टेपिंग ऐसे हो गया, पहले क्या होता था, टीचर ऐसे चेक किया, 1 नंबर दे दिया। अभी क्या हो गया, आपको बटन दबाना है, उसमें जाए के एंड देन बताना है कि 1 नंबर मिलेगा, 1.5 नंबर मिलेगा, ये सब मिलेगा। इसमें टीचर और भी कम मार्क्स दिए जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहे हैं, बट टीचर्स को भी सोचना चाहिए था चेकिंग करते समय कि ऐसा नहीं करना था, ठीक है। तो बहुत ही हार्डली प्रिपेयर करो। हम लोगों ने जो है 1 जून से कंपार्टमेंट का क्लास स्टार्ट करें फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। कल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हो वो एक बार बता देता हूँ। क्लासेस 45 डेज तक चलेंगे लगातार डेली। इसके साथ साथ नोट्स वगैरह, डेली क्लास के नोट्स वगैरह, उसके साथ साथ क्या प्रैक्टिस करना है बार बार। हमने जो कॉपी चेकिंग किया आप लोग का, उसमें ये मिसिंग आउट मिला हमें
कि आप लोग को स्टेप, जैसे मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो बच्चे पैराग्राफ में एग्जाम्स में लिख के आ रहे हैं आंसर्स, उनको मार्क्स कट रहे हैं, उनके मार्क्स ठीक से नहीं मिल रहा है। ये जब कॉपी चेकिंग स्टार्टिंग प्रोसेस हुआ था तभी मैंने बताया था, आप लोगों को अवेयर किया था। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स ने उस पर निगेटिव कमेंट्स भी किए थे, बट जो रियलिटी है वो मैं पुश करता हूँ आप लोग के बीच में, ले आके आता हूँ। हमें कुछ वो नहीं बात करनी है जहाँ से आपको बस वो लगे कि कुछ जादू सा हो रहा है, जादू सा हो रहा है और अचानक से झटके लगे। ये चीज़ें समझ के रखना है कि एग्जाम्स में स्टेपिंग लिखना बहुत जरूरी है। कैसा भी क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको लग रहा है कि पैराग्राफ में ही पूरा लिखना है, फिर भी उसमें स्टेप्स डालो, फिर जाके उसे इलाबोरेट करो, तब जाके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपका कंपार्टमेंट के लिए एक लिंक है, हमने फिर से इसे एक्टिवेट कर दिया, पहले बीच में बंद कर दिया था। कल से क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, आप 1-2 दिन के अंदर इनरोल कर सकते हो। सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ एक हम पोर्टल देंगे हमारे ऐप के ऊपर, वहाँ पे भी जाके जो भी आपका कोर्स रहेगा उसका मतलब ऐसे डायरेक्टली मैनुअली आप वहाँ पे इनरोल करते हैं तो काफ़ी कॉस्ट आता है, ऐसे हम लोग इसके अंदर सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह आप कभी भी कोई भी चीज़ आपको प्रिपेयर करना है, सारा कुछ उधर मिलेगा, ठीक है। फाइनली आपको एग्जाम्स देना है और पास होना है, और इसी साल आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। कहीं पे भी कोई चीज़ आ रहा है, हम लोग अवेलेबल हैं आप लोग के साथ। कंपार्टमेंट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हवा नहीं बनाना है, कैसे भी करके क्लियर करना है। अगर आपने लेट्स से कि मैथमेटिक्स में अगर कंपार्टमेंट आ गया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपने पास किया था ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत वीक है मैथ्स में, वो क्लियर हो सकता है। अगर आपका केमिस्ट्री में लगा है, मैथ और फिजिक्स तो पास किया था ना आपने, या बायोलॉजी तो पास किया था ना आपने, तो केमिस्ट्री भी क्लियर होगा, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दो। 45 डेज बहुत इनफ होता है प्रिपेयर करने के लिए। होपफुली आप अभी से तैयार है एग्जाम्स के लिए। कहीं से भी कोई डाउट है, रीच आउट टू अस, बाकी हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप इनरोल करते हैं एक ग्रुप में इनरोल हो जाते हैं, और वहाँ पे हम लोग जो है आपको मैनुअली एक व्हाट्सएप लिंक, ग्रुप का लिंक भेजते हैं, वहाँ से भी आप इनरोल कर सकते हैं। और कोर्स जो भी हम लोग क्लासेस लेंगे वो पूरा गूगल मीट में होने वाला है, तो पूरा जो गूगल मीट का लिंक है वो आपके ग्रुप में भी आएगा, पर्सनली भी जाएगा, और वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस में। पूरा इंटरेक्टिव क्लास रहेगा, ठीक है। तो अभी देर नहीं करना है, चलो मिलते हैं क्लास में। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।